बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचरितमानस बाल कांड। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गाकर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक देव कहु बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप दे दोनों भाई, तामस असुर दे तिन पाई। कनक कसीपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हरिण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर बीर विख्याता, दरी बरा बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसरा पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर हैं। इनमें से एक हरिण्याक्ष को भगवान ने वराह सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दोहा। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट, सुरभजई जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री रामचरितमानस बाल कांड। मुकुत न भय हते भगवाना, तिनि जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरहु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेई बलताई न जीते पुरारी। उस दैत्य राज को स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। दोहा। छल कर टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज दीन। जब तही जानो मर्म, तब श्राप कोप करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने भेद जाना, तब उसे क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रथ हति राम परम पद देऊ।
लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिए स्वीकार कर लिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ और श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जई लगी राम धरी नर देहा प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बर निकबेंघनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक ते लगी अवतारा गिरिजा चकित भई सुनी बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई, बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति की ना यह प्रसंग मऊ कहूँ पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? शंकर जी ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े ही आश्चर्य की बात है। दोहा बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई जेहि अस रघुपति करई सो तब सोचन तेहि छन होई। तब महादेव जी हंसकर कहते हैं कि न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी की गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाली रघुनाथ जी को भजो। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।